एशिया कप 2025 में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। आईसीसी ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। आईसीसी के मुताबिक इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। लो भाई, आईसीसी ने हारिस रऊफ की फील्डिंग सेट कर दी है। 2 मैचों से भाई हारिस रऊफ को बैन कर दिया है। वो जो 21 वाले मैच में यूं नहीं किया था, 6-0 के मतलब वो इशारे कर रहा था, उसकी वजह से जो है ना आईसीसी ने बैन कर दिया है। टेपे उतार दी हैं, यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपे आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। भांग खा क्या होगा बच्चा। हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन नहीं समझ में आता। सीरियसली स्पीकिंग 2 मैच का बैन जो है ना, ये थोड़ी ज्यादती है। अभी देखिए अर्शदीप ने भी सेम उस टाइप का एक्शन लिया था, आपने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। जसी ने भी सेम उस तरह का एक्शन लिया था, आपने उसको भी वार्निंग देकर छोड़ दिया। चली ना बस हवा निकल गई। ये वाला इशारा करने पर ये 6 जहाज ऊपर गए नीचे गिरे, उस इशारे पर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए बैन किया गया है। आज के साथ साथ 30% मैच का जुर्माना भी लगाया गया है। भाई बहुत लोगों का सवाल था कि हारिस रऊफ क्यों नहीं खेल रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो आईसीसी ने ऑफिशियल कर दिया है कि एशिया कप में जो हारिस रऊफ ने हरकतें करी थी, उस वजह से उसको 4 डीमेरिट पॉइंट्स मिले टोटल मिला के, जो उसने तीनों मैचेस में तमाशे करे हैं, और उस कारण हारिस रऊफ 2 मैचेस के लिए बैन हो गया है। 2 मैच का सस्पेंशन है। यहाँ पे तीनों हफ्ते मौसीकी चली है। इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबिला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह नहीं भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया, उनकी हुई। अब वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। आया वो किया। ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन, या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। खैर, तो भाई बुमराह को भी वार्निंग दी गई है। मेहरबान देर कर दी आते आते, अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों, थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए, और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है। साहिबजादा फरहान वाज द स्मार्टेस्ट वन ऑफ ऑल, पर ये कि हाँ, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट सेट हुआ था, इस वजह से ये सिलसिला चल रहा था, बट दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। एक वैसे ही पूछ रहा हूँ, आगे भी हम बैठे। पहली बात है कि शुरू किसने किया? एग्जैक्टली, ठीक है, उसके कप्तान ने तो आके उस इंडियन पार्लियामेंट बना दिया था प्रेजेंटेशन में, उसको छोड़ दिया। इन दोनों के ऊपर मैच फीस का फाइन कर दिया। साहिबजादा फरहान को भी ये वाला जो बंदूक वाला जो उन्होंने इशारा किया, एमएस धोनी ने जो किया था सेलिब्रेशन, वही सेलिब्रेशन साहिबजादा फरहान ने की। 50 बनाने के बाद साहिबजादा फरहान को भी जो है 30% मैच की फीस का जुर्माना और उनको एक वार्निंग दी गई है। 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है, और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या ना बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद हारिस रऊफ ने जो गलती की, जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ। 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा। ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया, और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो उसने शुरू किया है, क्योंकि वो तो आप देखें सियासत की बात कर ही नहीं सकते आप। माहौल पता नहीं क्या है, क्रिकेट का माहौल है, हम तो क्रिकेट खेलने गए हैं, हमें क्रिकेट के अलावा उधर कोई चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ किया कि वो सारी दुनिया ने देखा। ऐसा होता नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए। बहरहाल इसको अब इशू को हम दवाई दे तो अच्छा है, हम ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्रिकेट की तरफ। जो आपने बात की, लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने मोहतरमा का जवाब नहीं दिया, तो आपको हम ब्लेम नहीं करेंगे, आपने क्रिकेट नहीं खेली, एंकर हैं आप लोगों ने क्वेश्चन करना और करना ही है। साहिबजादा फरहान को आपने वार्निंग देकर छोड़ दिया, ऑफिशियल वार्निंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये चल क्या रहा है? मतलब सीरियसली मुझे वो लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि यार ये किस तरीके से आपने कर दिया, ये क्या फाइन लगा है एंड ऑल दैट। अब मैं उनको बता रहा हूं कि भाई ये चीजें जो हैं ये ऐसे ही हैं, ये वो नहीं था। मतलब इन वे थोड़ी सी ज्यादती हुई हारिस रऊफ के साथ, बात सीधी सी बात है। वो अगर आप सिर्फ फाइन्स तक रखते, वार्निंग्स तक रखते, डिमेरिट पॉइंट्स तक रखते, फिर ठीक है। एक बंदे को आपने 2 मैचेस ठोक दिए हैं, बाकी को आपने सिर्फ वार्निंग्स दे दिए हैं, एक को मैच फी का फाइन कर दिया बस। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं थोड़ी सी एग्जांपल है, हारिस रऊफ ने
जो किया ऑलमोस्ट